उत्तरी पूर्व दिल्ली जिले की 5 विधानसभा सीटों से फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वेता ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले की 3 सीटें, पहली गोंडा, दूसरी गोकलपुर, तीसरी करावल नगर, यहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले की 2 सीटें, पहली सीलमपुर, दूसरी मुस्तफाबाद, यहां आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। 3 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई है। कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुलेगा, लेकिन अच्छा खासा वोट शेयर कांग्रेस को मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली के सादरा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक सादरा जिले की 3 सीटें, पहली विश्वास नगर, दूसरी सादरा, तीसरी रोहतास नगर, यहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिला सकती है। तो वहीं बची हुई 2 सीटें, पहली सीमापुरी, दूसरी बाबरपुर, इन 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। सादरा जिले में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन अच्छा खासा वोट शेयर यहां पर कांग्रेस को मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली पूर्व की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दिल्ली पूर्व जिले की 5 विधानसभा सीटें, पहली त्रिलोकपुरी, दूसरी पड़पड़गंज, तीसरी लक्ष्मी नगर, चौथी कृष्णा नगर, 5वीं गांधीनगर, यहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। पड़पड़गंज विधानसभा सीट से अवध ओझा चुनाव हार रहे हैं। इसके अलावा कोंडली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। दिल्ली पूर्व में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन अच्छा खासा वोट शेयर यहां पर कांग्रेस को मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली दक्षिण जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली दक्षिण की मात्र 2 सीटें, पहली महरौली, दूसरी छतरपुर, यहां भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं बची हुई 3 सीटें, पहली मालवीय नगर, दूसरी देवली, तीसरी अंबेडकर नगर, यहां आम आदमी पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। देवली और अंबेडकर नगर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, लेकिन मौजूदा स्थिति में आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा नई दिल्ली जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वेता ओपिनियन पोल के मुताबिक नई दिल्ली की 2 सीटें, पहली राजेंद्र नगर, दूसरी ग्रेटर कैलाश, यहां पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। तो वहीं बची हुई 4 सीटें, पटेल नगर, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली और आरके पुरम, यहां पर कांटे की टक्कर के साथ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कब्जा कर सकती है। नई दिल्ली सीट पर कांटे की टक्कर के साथ केजरीवाल जीत दर्ज करते हुए सट्टा बाजार सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वेता ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। बदरपुर सीट पर बीजेपी, कस्तूरबा नगर सीट पर भी बीजेपी, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। कालकाजी विधानसभा सीट पर मौजूदा सीएम आतिशी है, वो चुनाव हार रही हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा कर सकती है, पहली तुगलकाबाद, दूसरी संगम विहार, तीसरी ओखला, इन 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। संगम विहार विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की 4 सीटें बीजेपी को और 3 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन अच्छा खासा वोट शेयर यहां पर कांग्रेस को मिल रहा है, इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वेता ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण पश्चिम दिल्ली की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित इंडी गठबंधन के अन्य दलों का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, इन विधानसभा सीटों के साथ साथ नजफगढ़, बिजवासन, पालम, इन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा करते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोट काटने का काम कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के अन्य दल कर रहे हैं, जिसका सीधा फायदा सभी 7 की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का खाता तो नहीं खुल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बार अच्छा खासा वोट शेयर मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वेता ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। पश्चिम दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी अच्छा खासा वोट है वो आम आदमी पार्टी का काट रही है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। मोती
नगर, मादीपुर, जनकपुरी, नांगलोई जाट, इसके साथ साथ हरिनगर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं 2 विधानसभा सीटें, पहली तिलकनगर, दूसरी राजौरी गार्डन, इन सीटों पर कांटे की टक्कर के साथ आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे तथा ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की मात्र 1 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का खाता खुलने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की पहली रिठाला, दूसरी मुंडका, तीसरी किराड़ी, चौथी त्रिनगर, पांचवी मंगोलपुरी, छठी शालीमार बाग, इन 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। तो बची हुई मात्र एक सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। उत्तर पश्चिम दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। लेकिन उत्तर पश्चिम दिल्ली की सभी 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को और नुकसान आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे तथा ओपिनियन पोल के मुताबिक सेंट्रल दिल्ली जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है और सेंट्रल दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। सेंट्रल दिल्ली की बुराड़ी, तिमारपुर, सदर बाजार, करोल बाग, इन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है और सेंट्रल दिल्ली की मटिया महल, बल्ली मरान, चांदनी चौक, इन 3 विधानसभा सीटों पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। कुल मिलाकर साफ हो चुका है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में डायरेक्ट मुकाबला है वो दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अन्य दल जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, उनको अच्छा खासा वोट शेयर मिलने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है और इसका सीधा नुकसान अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली उत्तर की टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं। दिल्ली का 11वां जिला है दिल्ली उत्तर और यहां टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोसट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली उत्तर की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के अन्य दलों का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। दिल्ली उत्तर की नरेला, आदर्श नगर, बादरी, इसके अलावा बवाना, इसके साथ साथ रोहिणी, सकूर बस्ती, वजीरपुर, मॉडल टाउन, यानी 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। सकूर बस्ती विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन चुनावी मैदान में उतरते हैं, जो इस बार हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी का दिल्ली उत्तर में खाता नहीं खुलेगा। डायरेक्ट मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई यहां पर दिखाई पड़ रही है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की सभी 70 विधानसभा सीटों पर फ्लोसट्टा बाजार द्वारा जारी की गई आज की ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 49 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को 21 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा वोट शेयर इस बार मिलने का अनुमान लगाया गया है। इंडी गठबंधन के अन्य दलों का भी यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 बटा सन्नाटा दिया गया है। बीजेपी के साथ जेडीयू और एलजेपी भी गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में एनडीए को यहां पर 49 सीटें मिल रही है और यूपीए यानी कि आम आदमी पार्टी को यहां 21 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। दिल्ली की टोटल 70 विधानसभा सीटें, बहुमत के लिए 36 का आंकड़ा चाहिए, जो निश्चित तौर पर बीजेपी के पास है। 49 विधानसभा सीटों पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाती हुई दिखाई पड़ रही है।